पुलिस मुकाबला हुआ है, वो मुदस्सर और वो क्या क्या नाम है उसका, नदीम भट्ट, ये 2 लोग थे। नदीम भट्ट जो साहब थे, ये सबसे पहले आपको बताऊँ गिरफ्तार कब हुए थे और 392 डकैती में इन्होंने केस में ये 2016 में 2016 में पहली वारदात थी इनकी। अच्छा, इनका ताल्लुक था शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट से और जी। दूसरे का नाम है मुदस्सर अली। ये दोनों इनका जेल में ही इन्होंने गैंग बना था। पहले पहले ये नदीम भट्ट सब अलग अलग से वारदातें करते थे। इनके कोई और लोग भी थे जो मफरूर है। तो ये मुदस्सर मुदस्सर साहब भी जो इनसे जेल के ही साथी बने थे, ये भी किसी वारदात में अंदर गए थे। आप अंदाज़ा लगाएँ कि 2016 से ये लोग आ रहे थे, जो अभी मैं बात कर रहा था, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन्होंने बैंक डकैतियाँ भी की थी। बैंक रॉबरी में जो वैन्स नहीं होती, जो कैश लेके जाती हैं, उनको उनको लूटा इन्होंने क 2-3 दफ़ा। और इन्होंने जनाब इस्लामपुरा में एक सब इंस्पेक्टर है, गुलाम बारी है, याद है वो इस वक़्त ना, मुझे पता है ये इस्लामपुरा। वाक़या तो मैंने खुद भी कोट किया हुआ जी। है। ठीक है ना? गुलाम बारी, उनको सब इंस्पेक्टर को इन्होंने ज़ख्मी किया था। और इस तरह की कई वारदातें ऐसे बिला वजह एक शख्स को भी मारा था। क्या कहते हैं 2014 में नारंग मंडी के इलाके में शहरी को अंधाधुंध, नारंग मंडी के इलाके में 2014 की वो बात है, इन्होंने जनाब अंधाधुंध फायरिंग करके एक शख्स को वैसे ही मार दिया था। अब कोई दहशत थी इनके अपने इलाकों में, यूं लोग डरते थे इन लोगों से। और इनकी बकायदा क्या कहते हैं, बत्ताखोरी भी हो सकता है, बत्ताखोरी भी चलती हो, लेकिन लोग नहीं बताते अपनी इज्जत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो मसला ये है कि आपने इधर इधर रिपोर्ट की, उसके बाद रिपोर्ट की इतला पता नहीं कैसे मुलज़िम को पहुँच जाती है कि इस बंदे ने की है। तो वो ताकतवर है, जिससे ज़्यादती हुई होती है वो आम आदमी होता है। तो इन लोगों को ना पुलिस ने पकड़ा हुआ था, पुलिस की हिरासत में थे, रिमांड पर लेकर आए थे। तो इनको ना शादरा के इलाके में लेकर जा रहे थे। तो वहाँ पे जो गाड़ी है इनकी, जो पुलिस वैन है जिसके अंदर थे, तो वो उसका टायर ब्लास्ट हो गया या पंक्चर हो गया। तो पंक्चर हो गया तो गाड़ी वो साइड पे लगा के उसको पंक्चर लगा रहे थे। इन्होंने वो मौके का फ़ायदा उठाया और ये दोनों फरार हो गए। अच्छा, फरार हो गए। हाँ, ठीक, दोनों ठीक, मौके से ठीक, फरार हो गए। ठीक। अच्छा, तो जब फरार हो गए, फरार होने के बाद इनको वहाँ से ये शफ़ीकाबाद, ये शादरा के साथ शफ़ीकाबाद का एरिया है। कितने इनको कितनी देर में पकड़े गए दोबारा? कुछ 4 घंटे के बाद ना, फरार होने के 4 घंटे के अच्छा, बाद। 1 मिनट, फरार होने के 4 घंटे के बाद ये दोबारा पकड़े गए हैं। शादरा से फरार हुए हैं और उसी के बिल्कुल साथ शफ़ीका एडजेसेंट जो एक इलाका है, शफ़ीकाबाद। शफ़ीकाबाद, हाँ, वहाँ से हाँ। मिले हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। 4 घंटे में? अच्छा, इसमें 4 घंटे मैं में समझ आप रहा हूँ मरी जिस पहुँच तरफ जाते हैं, आप आप जा रही हैं एबटाबाद ना, पहुँच मैं जाते आपकी हैं। आपकी बात को समझ रहा हूँ, जो आप कहना चाह रही हैं, मैं उसका भी जवाब देता हूँ। लेकिन जो इस जो है ना 4 घंटे सीसीडी में? माल्टोन का जो हेड है ना, फैसल शरीफ, ये बड़ा ज़बरदस्त बंदा है और खाता-पीता पीछे से फैमिली से है। प्रोफ़ेसर इनके वालिद थे गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफ़ेसर, खुद भी ओल्ड ड्रावियंस हैं। सर, और हमें बैकग्राउंड क्या करना है? मुझे ये मैं बताइए आपको उन्होंने वजह एक्शन क्या बताने लगा लिया? हूँ ना, ये बंदा इस तरीके का नहीं कि 2 नंबर काम करे, ये ठीक काम करता है। देखिए, मुझे ना कि एक फ़िल्मी सीन लग रहा है कि हमेशा की तरह एक ही रिपीटेड स्क्रिप्टेड स्टोरी लगती है कि जब भी पुलिस मुजरिमों को लेके जा रही होती है, बीच में कुछ ना कुछ हो जाता है। या तो रिश्तेदार छुड़ाने आते हैं, फिर वो टायर पंचर कर देते हैं, फिर वो 4 घंटे बाद फरार होने के 4 घंटे बाद मिलते हैं। इसी तरह अमीर बिलाज का केस था, एहसन शाह का, वो इस तरह से फरार हो गए, फिर मिले, फिर एनकाउंटर हुआ। सर, ये क्या चल रहा है ज़रा बताइए? क्लियर कट बताइए। अच्छा, इसीलिए ना हम लोग ना इसको मुबैना पुलिस मुकाबला लिखते हैं। मुबैना का मतलब होता है हमें पता मुबैना चला, इसमें मतलब कोई क्या शक आपको है। पता अब चला कहीं से? इबहम नहीं, इसमें इबहम है, तो हो सकता है ऐसा ना हो। तो ये होता ये है कि ज़्यादातर ये जो है ना स्टोरी, ये वाक़ईतन यही स्टोरी, इससे मैं भी आपसे इत्तेफ़ाक करता हूँ। ज़्यादातर कहानी जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, जितने भी पुलिस मुकाबले हुए हैं, उसमें यही होता है कि जनाब भागम ब ब फरार च मुलज़िम को हम छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं। मौका दिखाने लेकर जा रहे थे। मौका देखने के लिए लेकर गए, तो वहाँ पे उसने कोई ना उसका कोई भाई आ गया छुड़वाने, कोई ना कोई उसका हरकत दोस्त की। आ गया छुड़ाने, तो उन्हीं की फायरिंग से वो मारा गया। अच्छा, ये वाली एफआईआर होती है, ये बिल्कुल ठीक। ठीक है। लेकिन इसमें ज़रा मुख्तलिफ है। हमेशा इस से वाली इस में तरह की थोड़ा-सा स्टोरीज़ क्यों? इसमें थोड़ा-सा इसका मुख्तलिफ है। इसमें अब कोई छुड़वाने नहीं आया। इसमें छुड़ाने नहीं आया। लेकिन टायर पंचर हो गया। हाँ, टायर पंचर टायर हुआ। पंचर क्यों हुआ सर? टायर पंचर हुआ, उसके मतलब बा इन्हीं का उसके टायर उ पंचर होना था? हाँ, ये भी पंचर तो यार गाड़ी का सर, हो जाता है ना अब। प्रोडक्शन देखिए ना आप। हाँ,
मिस खान, अब तो मुझे लगता है बिल्कुल आपने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू कर दी है, मुझे लगता है। सर आप जैसे ये आपके देखें ना, क्वेश्चन है, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन लॉजिक्स एंड फैक्ट्स अगर हम बात करें, तो फिर व्हाई? आज के ज़माने में क्यों? और 4 घंटे बाद आपको उसी जगह से वो मिल रही है, जो कि 5 मिनट दूर एक इलाका है। अच्छा, ये बात तुम्हारा क्वेश्चन वैलिड है कि उनको यहाँ से फरार हो जाना चाहिए था। अगर वो भाग गए थे, तो शफ़ीकाबाद में क्यों, लाहौर के अंदर ही क्यों बैठे हुए, शेखुपुरा चले जाते। उनको को शायद आस-पास के इलाकों में नहीं नज़र आएगा, दूर की तरफ भागेंगे नहीं, ढूँढने। उसमें होता ये है ना, उसमें होता ये है कि जब ये लोग फरार होते हैं ना, इन्होंने अपने एक ठिकाने बनाए होते हैं और उनको पहले से ठीक, पता होता है कि ये कभी आएगा तो हमारे पास आएगा। तो इन्होंने वो करीब-तरीन उस जगह जाना होता है, क्योंकि जब ये ठीक, फरार होते हैं, इनके पास ना पैसे होते हैं, ना कोई और चीज़ होती। इन्होंने ज़ाहिर-सी ज़ाहिर है वो बात है। जाके हेल्प लेनी है। तो पुलिस के मुताबिक ये वहाँ से फरार हो गए, फिर इन्होंने, पुलिस का अपना एक नेटवर्क है इनका ना। अच्छा, ऐसे नेटवर्क में क्या चीज़ है? नेटवर्क में नाज़रीन के जानने के लिए भी चीज़ है कि ये पुलिस जो होती है ना, अक्सर अक्सर बाज़ मुल्ज़िमान को छोड़ देती है और उनके किस लिए छोड़ती है कि वो इन गैंग्स में मिलके उनकी मुखबरी करें। एक ठीक, 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 जो ठीक। पुलिस मुखबरी ताकि करें। आगे जाके वो और एक्सपैंड होके फिर दोबारा से वो नहीं, और नहीं, नहीं, ज़्यादा नहीं, 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 नहीं। अब देखिए ना, इस तरह की जो एक्सपैंड इन अ सेंस कि वो उनको इसलिए छोड़ते कि वो जाएँगे अपने गैंग्स के पास, अपने और मुजरिमों के पास और उन साथियों को भी वो पकड़ सकेगी ट्रेस करके। बिल्कुल, वो भी एक फ़िल्मी सीन है। बिल्कुल, ये और फिर देख, आप लोग ये क्लेम कर मैं दें कि माज़ी ये में थोड़ा-सा फरार लेके हमने मैं किया माज़ी था, में थोड़ा-सा लेके जाता हूँ। कॉन्कॉक्टेड प्लान है एक। इसका अ मकसद ये है कि हम इसको इसलिए छोड़ रहे हैं कि हम आगे से जाके और पकड़ सकें इनकी मद में। मैं आपको थोड़ा-सा माज़ी में जाता हूँ, माज़ी में जाएँ। नवीद सईद इंस्पेक्टर मरहूम थे, वो दुबई से जाके ना लेकर आते हैं कुछ, उसमें सना गुज्जर भी था, वो उसको मैं जानता था, सनाउल्लाह गुज्जर को। बड़ा अच्छा, बड़ा डिसेंट लड़का था, पता नहीं इन लोगों में कैसे शामिल हो गया। उसका वो दोस्त था नवीद सईद, और एक और बंदा था, नाम अभी मेरे ज़हन से निकल रहा है। अभी क्या आगे इनकाउंटर्स के ऊपर, पुलिस मुकाबलों पर हम करेंगे ना प्रोग्राम, उसमें मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें भी उन्होंने एक दाऊद करके नाम था, उस बंदे का नाम दाऊद था, और वो भी पुलिस को मतलूब था। वो नवीद सईद साहब का यार था। उसने वो 3-4 लोगों को बाहर से, दुबई से लेकर आए, लाकर उनको 5-6 दिनों के अंदर पुलिस मुकाबले में मार दिया। बाद में उन दाऊद साहब को भी पुलिस मुकाबले में पार कर दिया नवीद सईद साहब ने। ठीक है। ठीक है ना? इसी तरह मैं एक दफ़ा बैठे हुए थे एक जगह पे, बातचीत हो रही थी क्राइम के ऊपर हवाले से। तो आबिद बॉक्सर बड़े मशहूर पुलिस ऑफिसर हैं, और अब क्या कहते हैं, पुलिस सर्विस में नहीं, या छुट्टियां ली हुई उन्होंने मेरा ख्याल। तो उन्होंने एक दफ़ा बताया कि बड़ा गैंग पकड़ा। मैंने कहा, यार तुमने ये कैसे गैंग पकड़ा? उन्होंने कहा, जी मैंने ना जब बंदे पकड़े थे ना, तो उनमें से एक बंदे को छोड़ दिया था मैंने। ठीक है, और उसके ऊपर मेरा एहसान था कि उसकी जान बख्शी हो गई और चला गया। लेकिन उसको छोड़ने का मकसद ये था कि वो आगे जाके हाँ, कनेक्ट फिर होगा फिर बाकी अच्छा, मुजरिमों के साथ। हाँ, ये ठीक, फिर उस बंदे ने आके उनको बहुत सारी चीज़ें की मुखबरियाँ की। बहुत ठीक। सारे डकैत गैंग भी पकड़ाए। तो ये इनकाउंटर के मैं भी हक में नहीं हूँ, मैं भी ये कहता हूँ कि अदालतों को फैसला करना चाहिए। लेकिन बाज़ जगहों पे, अभी देखो पीछे बाज़ बाज़ जगह लोग अदालतें छोड़ भी देती हैं। छोड़ भी, अदालतों ने क्यों, एक ये याद रखना, अदालत में जो मुल्ज़िम होता अदालतें है, वो मज़लूम होता है। अदालत में जो मुल्ज़िम होता है, वो मज़लूम होता है, चूँकि उसकी वजह है कि हमारे दीन में भी है, हमें भी ये कहा गया है कि 100 गुनहगार छूट जाएँ, लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो यही थोड़ा-सा अदालतों को ये होता है कि शक ज़रा गुनाह पे क्रिटिकल ये एग्ज़ामिन करते क्रिटिकल हैं एग्ज़ामिन करें, सिचुएशन इसके बड़ी कि पेचीदा-सी कहीं बातें हैं। तो नाइंसाफ़ी ना हो जाए। अदालतों ने सबूत पे जाना है, इसलिए कहते हैं ज़ाहिर कानून है। अंधा होता है। ठीक, ठीक, ठीक है ठीक। ना? वो इसके ऊपर उन्होंने जाना है, तो उसके उसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना होता है। अब मैं अभी बात कर रहा था एनकाउंटर्स के ऊपर ना, तो अदालतों की बात है। अभी देखो ना, ये समटाइम बड़ी ज़रूरी हो जाती चीज़ें, जैसे कि अभी भावलपुर के एरिया में एक बच्ची को उसके सगे मामूओं ने, सगे उनके दोस्तों ने रेप किया था, और वो बड़ा केस हाईलाइट हुआ था, और वो पुलिस ने पकड़ लिया अपने बड़े तरीके से। वहाँ पे जो सीसीपीओ, जो वहाँ के आरपीओ हैं, राय बाबर साहब, उन उन्होंने उन उन उनकी उनकी हिकमत अमली से जनाब वो पकड़े गए। वो अच्छा, उनके 2, 3, 4 लोग पकड़े गए जिन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया था। अब उनको भी इसी तरह ही कहीं पे ले जाते हुए एनकाउंटर में उनको पार कर दिया, और उसके ऊपर तब किसी मीडिया में, बल्कि डिजिटल मीडिया में, आपको पता है डिजिटल मीडिया तो माफ़ ही नहीं करता ना, जी। वो तो बिल्कुल सीधी बात करता है। उस पुलिस के इस काम को बड़ा सराहा गया।
बहुत सारे ऐसे एंकर जो तनकीद करते थे, उन्होंने कहा जी पुलिस, पंजाब पुलिस जो है बहुत सारी इसमें कोताही है, लेकिन कभी-कभार ऐसा काम कर जाती है जिसके ऊपर उसको दाद देनी चाहिए। अब ये जो साहब हैं, ये देखें ना, अब मेरे पास ये रिकॉर्ड है, आप जिनकी बात कर रही थी, ये खत्म नहीं हो रहा, ठीक है ना? सीआरओ इसको कहते हैं, ठीक है? सीआरओ होता है, ठीक है ना? अब ये देखो, ये सारे मुकदमे हैं, ये शेखुपुरा में, टिब्बी सिटी में, शफीकाबाद में, शादरा टाउन में, और ये कब 2014, 15, 16, 20, ये देखो, ये देखें, ये हम दिखा सकते हैं, ये सारा हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हम अब एक-एक मुकदमा अगर डिस्कस करने लगे तो कहाँ बात चली जाए। 75 मुकदमे हैं ये इसके ऊपर, नदीम भट्ट साहब के ऊपर, ठीक है? और इसी तरह इन साहब के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे, ये इनका पुलिस रिकॉर्ड है, मुदस्सिर साहब का। इन इन लोगों का रिकॉर्ड है, ये कोई शरीफ लोग नहीं थे कि कोई तालिब इल्म थे या कोई मदरसे के तालिब इल्म थे कि जिनको पुलिस ने मार दिया। इनका डकैत, डाकू डकैत थे। ठीक हो गया। सर एहसन शाह के केस की अब जब हम बात करते हैं, तो उसका असल माजरा क्या था? देखिए, वो बड़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है, बड़ी बातें देखिए मैं हुई हैं, चाहूँगी कि मतलब हल्की-सी, आपका हल्का-सा मैं प्रिसाइज़ली ज़रा आपने इस पे एहसन नज़रसानी शाह कर को दें। भी इनकाउंटर को भी इसमें मिलाया। अच्छा, उसमें भी ऐसे ही हुआ था कुछ कि अमीर बिलाज, ऐसे एहसन शाह ऐसे केस। वो असल में उसका ये था किस्सा कि उसने अपने दोस्त अमीर बिलाज की मुखबरी की थी और उसका मर्डर करवाया था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद उसका केस चल रहा था, इस दौरान उसको ले जाया गया कहीं पे कोई मुकदमे की निशानदेही वगैरह कराने के लिए। उसको उसके साथियों ने आके फायरिंग की और वो उसको छुड़ाने के लिए आए, फायरिंग की और वो मारा गया। अच्छा, अब इसमें भी मुबैना पुलिस मुकाबला है, ये हो सकता है जो आपका खदशा है वो ठीक हो, वो आपका ख़दशा ठीक हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो एहसन शाह ने या गद्दारी की थी, और बड़ा अमीर बिलाज बड़ा अच्छा लड़का था। मतलब वो अपनी वो उस फ़ैमिली में बिल्ला ट्रक्का वाली फ़ैमिली में के अंदर उसको एक अमन पसंद टाइप लड़का था। उसको उसने मुखबरी करके मरवा दिया। सब लोगों को पसंदीदा था, किरदार था, उसको कोई पसंद नहीं कर रहा था। हाँ, एनकाउंटर हुआ है, तो मेरी मेरी बात हुई थी पुलिस से, और उस के यार जो ऑर्गेनाइज़ क्राइम यूनिट के जो माल्टोन के हेड थे, वो फैज़ल शहीद साहब ही थे। तो मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जनाब इसके भाई और इसके दूसरे दोस्त आए थे वो छुड़ाने के लिए, तो फायरिंग हुई, तो उस फायरिंग के अंदर वो मारा गया। ठीक।